हाय फ्रेंड्स। तो ये मेरी सीरीज है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में। इसमें हम सीखेंगे साइबर क्राइम क्विशिंग के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी रोजमर्रे की जिंदगी में हम क्यूआर कोड का स्कैनिंग करते हैं, और ये कभी प्रचलित हुआ? ये हुआ कोविड-19 के बाद, ताकि हम किसी ज्यादा चीजों के संपर्क में नहीं आए। वहां से ही ये क्यूआर कोड स्कैनिंग बहुत प्रचलित हुआ है उसके बाद। और इसका फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड स्कैनिंग। और वहीं से आया स्कैम फिशिंग। तो ये एक नया फिशिंग टेक्निक है, जिसके बारे में फिशिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पहले की सीरीज में बताया हुआ है क्या होता है फिशिंग। जरूर देखिए। फिशिंग को हम इसलिए भी बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स फिशिंग के नाम से भी ये प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो आपको एक फेक क्यूआर कोड भेजेंगे ईमेल के थ्रू। एंड वहां जब आप स्कैन करोगे वो फेक कोड, तो या तो आपके वर्क स्टेशन पे कुछ मलेशियस कोड इंजेक्ट हो जाएगा, राइट, जो यूज करा जाएगा कुछ व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, या कुछ पैसे को पाने के लिए, या फिर आपको किसी साइट पे ले जाया जाएगा जहां वो पर्सनल इंफॉर्मेशन या पेमेंट की मांग करेंगे। तो दोस्तों, जस्ट एक एग्जांपल कि ये क्यूआर कोड फिशिंग का जो स्कैम है वो कैसे वर्क करता है। ये एक हैकर है, राइट। ये क्या करेगा, ये ईमेल भेजेगा, राइट। और उस ईमेल में ये अपना क्यूआर कोड भी अटैच कर देगा, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये अपने वर्कस्टेशन डेस्कटॉप पे है या फिर अपने लैपटॉप पे है। अब दोस्तों, लैपटॉप और वर्कस्टेशन जो होते हैं, डेस्कटॉप वर्कस्टेशन, उन पे कंट्रोल ज्यादा होते हैं। तो स्कैन करने के लिए ये पर्टिकुलर व्यक्ति अपने मोबाइल डिवाइस पे आ जाएगा, अपने मोबाइल फोन से इसको स्कैन करेगा। और मोबाइल फोन्स में दोस्तों वीकर एंटी फिशिंग कंट्रोल्स रहते हैं। तो ये स्कैन कर लिया इसने अपने मोबाइल से, और वहां पर ये इसको एक फ्रॉडुलेंट साइट पे जाता है, जहां पर उससे पासवर्ड मांगा जाता है या फिर कुछ पेमेंट की डिमांड होती है। तो दोस्तों, हम कैसे बचेंगे क्विशिंग, साइबर क्राइम क्विशिंग से, राइट। तो जहां आप हमेशा अपना सोर्स देखिए, कहां से वो क्यूआर कोड आया है। अगर वो कोई अज्ञात सोर्स से आया हुआ है, तो डेफिनेटली उसको स्कैन मत कीजिए, क्योंकि वो मलेशियस हो सकता है या कुछ साइट पे लेके जाएगा जहां आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन या फिर आपके पेमेंट की मांग करेगा। हमेशा सतर्क रहिए कि अगर कुछ क्यूआर कोड आपको कोई साइट पे लेके जा रहा है, जहां ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया पर्सनल इंफॉर्मेशन की मांग कर रहा है, या आपके लॉगिन्स की मांग कर रहा है, या पेमेंट की मांग कर रहा है, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि ये राइट कोड है कि नहीं है। फिर हमेशा सतर्क रहिए, हमेशा अवेयरनेस के लेक्चर सुनिए, हमेशा अवेयरनेस के न्यूज आते हैं काफी, वो आप पढ़िए। तो हमेशा सतर्क रहिए। डेफिनेटली उन मैसेजेस पे स्पेशल ध्यान दीजिए जिसमें क्यूआर कोड है और एक अपील की जा रही है सिंपैथी के लिए, आपको एक डर बिठाया जा रहा है, या कुछ जल्दबाजी की जा रही है जहां पे अर्जेंसी आपको दिख रही है। तो हमेशा उन मैसेजेस से सतर्क रहिए। फिर लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, जैसे बैंक्स होती है, उनके जो क्यूआर कोड्स होते हैं वो ज्यादातर उनके लेजिटिमेट जो साइट्स होते हैं उसी पे होते हैं। वो अटैचमेंट के तौर पे या फिर ईमेल्स में क्यूआर कोड्स मतलब नहीं बेचते हैं। तो हमेशा क्या कीजिए, अगर कोई ऐसा लग रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से, कोई बैंक से आपको एक मेल आया और उसमें क्यूआर कोड है, तो इससे बेहतर क्या होगा, वहां से मेल से एक्सेस करने से अच्छा है कि आप उनकी साइट पे जाइए और वहां से आप स्कैन कीजिए, राइट। और ये वाला जो कंट्रोल है, मैंने पहले भी बताया है कि जो भी वेबसाइट है जहां पेमेंट आप कर रहे हो या फिर लॉगिन कर रहे हो, जहां पे आपका पासवर्ड दे रहे हो आप एग्जाम्पल, वो आप इंश्योर कीजिए कि वो साइट HTTPS ही है। इसमें एस का मतलब क्या है, इसमें एस का मतलब है सिक्योर साइट, ना कि वो हो HTTP साइट। तो दोस्तों, होप आपको ये पसंद आई हो मेरी सीरीज साइबर क्राइम क्विशिंग के बारे में। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए और सतर्क रहिए।
फिर मिलेंगे एक अगले साइबर क्राइम के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू, बाय।